ईरान के सामने झुका अमेरिका, नेतन्याहू ने भी मानी हार। जंग के बाद और ताकतवर हुआ ईरान। अमेरिका ईरान को देगा 25 लाख करोड़ रुपए, 7 शर्तों पर हुआ शांति का समझौता। लड़ाई खत्म होते ही विजेता घोषित हुआ ईरान। होर्मुज पर ईरान ने फिर जमाया कब्जा। शांति समझौता देखकर पूरी दुनिया हैरान। इजराइल की बड़ी हार। जी हां, 2 महीने के युद्ध के बाद आज ईरान ने अमेरिका और इजराइल जैसी सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया है। जंग खत्म होने के बाद अब ईरान और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये जंग किन 7 शर्तों की वजह से ईरान ने रोकी है और ईरान कैसे जंग खत्म होने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर बन गया, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका ईरान को कितने लाख करोड़ रुपए देने वाला है। दरअसल ये लड़ाई ईरान से अमेरिका ने छेड़ी थी। ईरान का अमेरिका और इजराइल से जंग करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अमेरिका और इजराइल को लगा था कि ईरान बहुत जल्द हार मान जाएगा। मगर ईरान ने 2 महीने में ही दोनों देशों की नींद उड़ाकर रख दी। इस लड़ाई में ईरान का कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसीलिए ईरान ने अमेरिका से जंग रोकने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए की मांग की है, जिसे देखकर ट्रंप भी हैरान है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को ये जंग पूरी तरह से रोकनी है तो ये 25 लाख करोड़ रुपए देने होंगे, क्योंकि लड़ाई ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल ने खुद शुरू की थी। जैसे ही ये जंग पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो जंग में ईरान को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि ईरान लड़ने से पीछे नहीं हटा बल्कि अमेरिका और इजराइल ने खुद सरेंडर किया है। अब बात करते हैं उन 7 शर्तों की जिन्हें मानकर ये युद्ध रोका गया है। फिर बताएंगे कि ईरान जंग खत्म होने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया है। नंबर 1, ईरान ने पहली शर्त ये रखी है कि युद्ध पूरी तरह खत्म होना चाहिए। ईरान चाहता है कि ना तो कोई नया हमला हो, ना कोई मिसाइल दागी जाए और ना ही भविष्य में किसी तरह की सैन्य कार्रवाई की जाए, यानी दोनों देशों के बीच स्थायी शांति का माहौल बनाया जाए। नंबर 2, दूसरी शर्त में ईरान ने साफ कहा है कि उस पर लगे बड़े आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। ईरान का मानना है कि इन प्रतिबंधों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए व्यापार और निवेश के रास्ते फिर से खोले जाएं। नंबर 3, तीसरी शर्त में रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने पुनर्निर्माण विकास परियोजनाओं और आर्थिक सुधारों के लिए करीब 300 अरब डॉलर के बड़े आर्थिक पैकेज की मांग करी है, यानी 25 लाख करोड़ रुपए ईरान ने अमेरिका और इजराइल से मांगे हैं। नंबर 4, चौथी शर्त में ईरान चाहता है कि उसके खिलाफ की गई समुद्री नाकाबंदी पूरी तरह से खत्म कर दी जाए, साथ ही उसके व्यापारिक जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर बिना किसी रुकावट और दबाव के आने जाने की अनुमति मिले। नंबर 5, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में से एक माना जाता है। ईरान चाहता है कि इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही पूरी तरह सामान्य और सुरक्षित बनी रहे, ताकि वैश्विक व्यापार प्रभावित न हो। नंबर 6, छठी शर्त में ईरान ने कहा है कि भविष्य में नए प्रतिबंध लगाने, आर्थिक दबाव बनाने या किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई करने की नीति पर रोक लगनी चाहिए। ईरान का कहना है कि तभी ये समझौता लंबे समय तक टिक पाएगा। नंबर 7, ईरान ने कहा है कि 7 दिनों के अंदर अंदर एक स्थायी और अंतिम समझौता किया जाए। ईरान चाहता है कि एक ऐसा समझौता हो जिसमें तीनों देशों के बीच बार बार तनाव, टकराव और युद्ध जैसी स्थिति पैदा न हो और लंबे समय के लिए शांति कायम रहे। इन 7 शर्तों के बाद ही ईरान पूरी तरह से युद्ध खत्म करेगा। अब बात करते हैं कि ईरान युद्ध खत्म होने के बाद कैसे और भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। दरअसल इस जंग के बाद समुद्र में जो सबसे अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हिस्सा है, उस पर पूरी तरह से ईरान का कब्जा हो जाएगा। ये वही रास्ता है जिस रास्ते से पूरी दुनिया के जहाज निकलते हैं। अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाए तो किसी भी देश के अंदर सामान नहीं पहुंचेगा, यानी जिस रास्ते के सामने पूरी दुनिया झुकती है, उसी रास्ते का मालिक पूरी तरह से ईरान बन जाएगा। ईरान जिसे चाहेगा उसे जाने देगा और जिसे नहीं चाहेगा उसे नहीं जाने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गदर टीवी।